खुश आमदीद, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में टॉप 1 कॉलेज से लास्ट 38 कॉलेज, ठीक है, इन सारे कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन कॉलेजेस टॉप पे है, कौन कौन कॉलेजेस मिडिल पे हैं, कौन कौन कॉलेजेस लोअर पे हैं। ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे। कहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, कहाँ पे अभी नहीं है, प्लेग्राउंड्स हैं नहीं हैं, ये सब कुछ हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, आपका कैसा रैंक है उस हिसाब से हम बताएंगे। और लास्ट के वीडियो में मैं एक हिंट दूंगा, वो हिंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब रखिए एंड लाइक द वीडियो। एंड ये भी बताइए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से वीडियो देख रहे हैं और आपको कहाँ एडमिशन लेना है, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ये बताइए। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर सारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इसके अंदर सारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। अब यहाँ पे जो टॉप कॉलेजेस हैं ना, यहाँ पे टॉप कॉलेजेस हैं, हम उनके बारे में भी चेक करेंगे। ओके, आइए देखते हैं। सबसे पहले एक नंबर पे है MIT। एज़ वी नो, सबको MIT में जाना है। ठीक है, एज़ वी नो कि ये भाई हमारा टॉप लिस्ट पे है एंड इट इज़ इन टॉप। ओके, वहाँ मुजफ्फरपुर का भाई, ये सब टॉप में इसलिए ना, इनके पीछे कारण भी है। मैं अभी जब ये टॉप का आखिरी आएगा ना तब मैं बताऊँगा। ओके, तो सबसे पहले आता है मुजफ्फरपुर। उसके अंदर हॉस्टल है, उसके अंदर प्लेग्राउंड भी है। हॉस्टल बहुत मस्त है। हॉस्टल का 1 साल का मेस का फ़ी है लगभग 1 लाख कुछ रुपये, और पर मंथ के हिसाब से नहीं देना है। ठीक है, मेस का मैं बता रहा हूँ 1 लाख। ठीक है, 1 साल का। एंड 6 महीने का रेंट है। 6 महीने का रेंट है लगभग, रूम रेंट बोले तो हॉस्टल रेंट लगभग 1500 रुपये, मान लो 1500 रुपये हर महीने। तो ये तो आपको पर सेमेस्टर देना पड़ता है, 6 महीने का एक साथ, और मेस का 1 साल का एक साथ देना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको हॉस्टल मिलता है तो। ठीक है, आप ये भी पूछ सकते हैं कि हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ आप लोगों को। ओके, फिर दूसरे नंबर पे आता है भागलपुर। एज़ वी नो, दूसरे नंबर पे भागलपुर ही आएगा। यहाँ पे भी हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, प्लेग्राउंड है, और इस कॉलेज का नाम है भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसको BCE कहते हैं। ओके, उसके बाद आता है दरभंगा। दरभंगा जहाँ मैथिली बोला जाता है। ओके, दरभंगा में भाई इसको DCE दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कहते हैं। ये सारे कॉलेजेस पुराने हैं। ओके, ओल्ड है, ओल्ड, ये सारे कॉलेजेस ओल्ड है, पुराने। ओके, यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी है, प्लेग्राउंड दोनों है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसको GCE कहते हैं। ठीक, यहाँ पे भी हॉस्टल है, यहाँ पे भी प्लेग्राउंड्स है। फिर उसके बाद आता है छपरा, लोकनायक जयप्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको LNJPIT छपरा कहते हैं। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश यूनिवर्सिटी है यहाँ पे भी। कोई भाभी जी घर पे देखता होगा तो उसमें विभूति नारायण मिश्रा कहता है, आई एम फ्रॉम छपरा, आई एम अ टॉपर फ्रॉम छपरा यूनिवर्सिटी। तो छपरा यूनिवर्सिटी यही है, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी। ओके, अब तो ये BEU से एफिलिएटेड है ये सारा कॉलेज, तो अब BEU से एफिलिएटेड है। पहले के टाइम पे ये जयप्रकाश के अंदर ही आता था। ठीक है, फिर इसके अंदर भी भाई हॉस्टल्स हैं एंड प्लेग्राउंड्स है। ओके, इसमें भी दोनों है। मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भाई टॉप 10 में आता है। मोतिहारी टॉप 10 में आता है, तो इसको हल्के में ना लिए प्लीज़। मोतिहारी टॉप 10 में आता है। यहाँ पे भी हॉस्टल फैसिलिटीज़ है और प्लेग्राउंड दोनों है आपका। फिर उसके बाद आता है नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियर, जिसको हम लोग CHANDI चंडी के नाम से भी जानते हैं, ये चंडी ब्लॉक में आता है। ये चंडी ब्लॉक के अंदर आता है और नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ओके, तो नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नालंदा की जगह यहाँ पे चंडी होता है बेसिकली। ठीक है, चंडी, इसके अंदर भी हॉस्टल फैसिलिटीज़ है एंड प्लेग्राउंड है, दोनों है भाई, इसमें भी दोनों है। और इन सब का ना मैं PDF तो वो चैनल में नहीं जा पा रहा है, तो मैं क्या करूँगा ना कि स्क्रीनशॉट ले लेकर मैं उसमें डाल दूँगा व्हाट्सअप चैनल के अंदर, और मैं व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसके अंदर मैं पूल भी चलाता हूँ कि अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाया जाए, आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, ताकि आप लोगों का डाउट सारा क्लियरिफिकेशन हो पाए। अभी मैंने पूल चलाया था तो लगभग अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया था। ठीक है, तो पूल में पार्टिसिपेट कीजिए कि आपको कैसा कैसा वीडियो चाहिए, मैं वीडियोस बनाते रहूँगा। और वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखिए। अभी लोअर कॉलेजेस जिनका रैंक ज़्यादा है ना,
उनका भी अभी चांस आएगा, तो वीडियो में बने रहिए प्लीज़। अब यहाँ तक हमारा टॉप कॉलेजेस का सफ़र ख़त्म होता है, ठीक है, यहाँ तक टॉप कॉलेजेस का सफ़र ख़त्म होता है, ठीक। अब इसमें मैं बोला था कि जब टॉप कॉलेजेस ख़त्म होगा ना, तो मैं बताऊँगा ये टॉप पे क्यों है। सबसे पहले टॉप पे क्यों है, मैं यहाँ पे जगह लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूँ टॉप पे ये लोग क्यों हैं। सबसे पहले प्लेसमेंट भाई, प्लेसमेंट, ठीक है, तगड़ा है। फिर से भाई यहाँ का भाई जो हॉस्टल वगैरह है ना, ये बढ़िया है। ये ओल्ड कॉलेजेस हैं, ठीक है, ये पुराने कॉलेजेस हैं, ठीक। तो ये कंपनीज़ जानती हैं इन कॉलेजेस को, क्योंकि ये पुराने बिहार के पुराने कॉलेजेस हैं, ठीक। यहाँ पे टीचर्स जो है ना वो पुराने हैं, दैट्स मीन कि एक्सपीरियंस्ड टीचर है, बच्चे को कैसे पढ़ाना है, ये सब कुछ भाई एक अच्छा गाइडेंस वगैरह सब कुछ मिलाकर एक टॉप कॉलेज बनता है भाई, ठीक है। सब कुछ मिलाने के बाद एक टॉप कॉलेज बनता है। तो ये थे कुछ की पॉइंट्स जो टॉप कॉलेजेस को टॉप बनाते हैं, ठीक है, जो टॉप कॉलेजेस को टॉप बनाते हैं। अब आइए, अब हम चलते हैं मिड लेवल कॉलेजेस जो बीच में आते हैं, टॉप नहीं है लोअर भी नहीं है, बीच में आते हैं, ठीक है। इनमें आइए, इनमें हम दूसरा रंग इस्तेमाल करेंगे, हम लोग ग्रीन इस्तेमाल करेंगे कि हाँ आप जा सकते हैं लगभग, और लोअर के लिए हम लोग रेड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ओके। तो मिड लेवल कॉलेज में है, इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे पहले नंबर पे आता है बख्तियारपुर, इसको आप लोग 8 नंबर पे भी कह सकते हैं, ठीक है। बख्तियारपुर आता है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, बिल्कुल है। तो प्लेग्राउंड कुछ लिमिटेड है, ठीक है, प्लेग्राउंड कुछ लिमिटेड है कि मतलब कॉलेज के अंदर है, कॉलेज के अंदर है, बाहर का भी ऑफिशियल डाटा नहीं है, बाहर में क्या है क्या नहीं है ऑफिशियल डाटा नहीं है, कॉलेज के अंदर है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सीतामढ़ी, जिसको हम लोग 9th नंबर ऑफ कॉलेज कह सकते हैं, ठीक है। सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे भी हॉस्टल फैसिलिटी और प्लेग्राउंड दोनों है, बट ये पटना के अंदर आता है, ये पटना के अंदर आता है, इसलिए ये टॉप पे है, ये पटना के अंदर आता है इसलिए ये टॉप पे है, अदरवाइज़ ये टॉप पे नहीं रहता, समझिए आप, ठीक। तो सीतामढ़ी के अंदर दोनों हैं भाई, प्लेग्राउंड भी अवेलेबल है और आपका हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी है। पूर्णिया का एक ख़ास बात भाई, मैं डिप्लोमा किया हूँ सहरसा से, तो हमारा ना पूर्णिया ही देता था सेमेस्टर का सेंटर, ठीक है, सेमेस्टर एग्ज़ाम का सेंटर भाई हमारा पूर्णिया में ही देता था। तो दोनों अगल बगल था, तो पूर्णिया ना हाईवे पे है, वहाँ पे रिसोर्सेज़ की कमी नहीं है, रूम खाना पीना कुछ भी रिसोर्सेज़ की कमी नहीं है, और हॉस्टल भी है, प्लेग्राउंड वगैरह सब है। मैं उस प्लेग्राउंड में मैंने डांस भी करा है, खेला भी है वॉलीबॉल, ठीक है। तो पूर्णिया कॉलेज काफ़ी अच्छा है और मेन हाईवे के ऊपर है, ठीक है, और आसपास बहुत आबादी है, तो ये गांव में नहीं है, ओके। जो लोअर कॉलेज है ना वो गांव में है, उनका भी मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा, 2-3-4 कॉलेज में गया हूँ, ओके। उसके बाद सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसके बारे में कोई कुछ भी पूछ सकता है ना, 100% मैं जवाब दूंगा। इसका एक डीमेरिट है कि यहाँ का जो प्रिंसिपल है ना भाई, प्रिंसिपल बहुत थोड़ा सा क्रैक है, स्कूल वाला एकदम मामला है, अगर लेट से आओगे तो कॉलेज का गेट बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और पॉलिटेक्निक के जस्ट पीछे था। तो सहरसा के बारे में, पूर्णिया के बारे में, बांका, ये सब के बारे में आप पूछेंगे ना, मैं बता दूंगा ईजिली, ठीक है। तो सहरसा कॉलेज के अंदर भाई हॉस्टल फैसिलिटीज़ बिल्कुल है, प्लेग्राउंड इन कॉलेज है, आउटर कॉलेज के बाहर भी आउटर बच्चे खेलते हैं, जो कॉलेज के नहीं हैं वो लोग खेलते हैं, कॉलेज के बच्चे भी खेल सकते हैं, ठीक है, तो उनमें भी है। सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का भी एक बहुत अच्छा खास बात है। सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का ये खास बात है कि जो जंक्शन है ना, सुपौल जंक्शन, उसके जस्ट जंक्शन पे खड़े हो जाइएगा तो आपको सुपौल कॉलेज दिखेगा। तो सुपौल कॉलेज भी बहुत अच्छा है, ठीक है, और वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, प्लेग्राउंड थोड़ा लिमिटेड है, ठीक है, मतलब अंदर है, बाहर का एरिया खाली है तो बच्चे उसमें खेलते हैं, बट उनका स्पेशली उनका खुद का प्लेग्राउंड नहीं है। फिर आता है बीपी मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मधेपुरा में देखिए दोनों चीज़ है, हॉस्टल फैसिलिटी भी है, प्लेग्राउंड में है, ठीक है। फिर आता है, और ये जो सहरसा कॉलेज है ना, सहरसा कॉलेज ये शहर के अंदर है, जंक्शन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे, तो इसको शहरी कहते हैं, शहर के अंदर है कॉलेज, ओके।
फिर आता है शेरशाह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सासाराम। शेरशाह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सासाराम, इसके अंदर हॉस्टल है, प्लेग्राउंड लिमिटेड है। डेट्स मीन कि ऑफिशियल डाटा नहीं है, बट प्लेग्राउंड होगा ही। बैडमिंटन कोर्ट हर कॉलेज में होता है, 2 आमने सामने होता है। बैडमिंटन कोर्ट होता ही है, टेनिस, वॉलीबॉल, क्रिकेट, और क्रिकेट ज़्यादातर बच्चे खेलते हैं, मैं नहीं खेलता, ठीक है। तो क्रिकेट ग्राउंड होता ही होता है, ठीक है, क्रिकेट ग्राउंड होता ही होता है प्रैक्टिस के लिए, छोटा मोटा खेलने के लिए, बट ऑफिशियल ग्राउंड नहीं है, ऑफिशियल ग्राउंड नहीं है, ठीक है। कटिहार इंजीनियरिंग कटिहार कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, यहाँ पे हॉस्टल है, फिर ग्राउंड लिमिटेड है, मामला यही है, ठीक है। फिर है RRSD दिनकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेगूसराय, ठीक है। बेगूसराय के मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। हॉस्टल फैसिलिटीज़ है और ग्राउंड भी थोड़ा लिमिटेड है, मतलब कॉलेज के अंदर रहेगा। लिमिटेड का मतलब यही देख लीजिए, कॉलेज के अंदर रहेगा, कॉलेज के बाहर जगह खाली होगा तो उसमें बच्चे खेलते होंगे, बट एक ऑफिशियल डाटा नहीं है इस चीज़ के बारे में, ओके, इसलिए लिमिटेड है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली, प्लेग्राउंड सच में स्मॉल है, सच में स्मॉल है, ठीक है। ये मैंने AI से निकलवाया और AI ने सच में सही कहा है, इसका प्लेग्राउंड सच में स्मॉल है। 2 आपका बास्केटबॉल कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है। एक वॉलीबॉल कोर्ट है, ठीक है, और उसी वॉलीबॉल के बगल में एक छोटा सा जो क्रिकेट का प्रैक्टिस करने वाला नहीं होता है वो है। यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, मेरा वीडियोस देखिए वैशाली का, वहाँ हॉस्टल तो मैंने नहीं दिखाया, बट हॉस्टल है, मैं खुद गया था, हॉस्टल है। सबसे आगे बॉयज़ हॉस्टल है, फिर प्रोफेसर और जो भी का हेड क्वार्टर है, मतलब क्वार्टर वगैरह है, फिर उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल है, उसके बाद कॉलेज है, ओके। फिर आता है 11 नंबर पे, मतलब मिड कॉलेजेस में 11 नंबर पे आता है जमुई, ठीक है। हॉस्टल पार्शियली अवेलेबल का मतलब क्या है, ठीक है, पार्शियली अवेलेबल का मतलब कि अभी एक प्रॉपर हॉस्टल नहीं चल रहा है। दैट्स मीन कि अभी कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ में अभी हॉस्टल चल रहा है, मतलब पार्शियली अवेलेबल। अब तो अब जहाँ पार्शियली अवेलेबल आएगा ना, तो आप लोग समझ जाइएगा इसका मतलब क्या है, ओके। और इसका ग्राउंड भी छोटा है, ठीक है। फिर आइए आप आता है इसके बाद ये 12 नंबर पे इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ बाका, ठीक है। बाका में गया था, फर्स्ट राउंड UGAC में मुझे कॉलेज मिला था, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटी है वहाँ पे, अभी भी हॉस्टल उधर लगभग बन रहा है, और प्लेग्राउंड उसका लिमिटेड है भाई। प्लेग्राउंड मुझे नहीं दिखा था उसका, सच में, मैं कॉलेज गया था और उसका प्लेग्राउंड मुझे नहीं दिखा था। बैडमिंटन कोर्ट होगा, बिल्कुल होगा, वो हर इंजीनियरिंग कॉलेज में है, ठीक है, बट और जो भी इंडोर गेम का मामला होगा वो होगा ही, बट एक ग्राउंड मुझे नहीं दिखा। खेत है पूरा सामने, खाली ही है, ठीक है, खेत वगैरह है, बट ग्राउंड नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भोजपुर, ठीक है, ये आता है हमारे 13 नंबर पे मिड कॉलेजेस में, ठीक है। भोजपुर बोले तो आड़ा, आड़ा, छपरा आड़ा, सिवान, ठीक है, तो वही ये आड़ा है, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटी बिल्कुल अवेलेबल है, 100% अवेलेबल है। प्लेग्राउंड छोटा है थोड़ा सा, ठीक है। इंजीनियरिंग कॉलेज सिवान, देखिए सिवान आड़ा दोनों अगल बगल में आ गया, ठीक है। सिवान, यहाँ पे हॉस्टल अभी कुछ अवेलेबल है, कुछ बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाकी धीरे धीरे ऑफिशियल डाटा जैसे जैसे आएगा सब रेडी हो जाएगा, ओके। प्लेग्राउंड इसका भी छोटा है, ठीक है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गोपालगंज, ये तीनों अगल बगल है, और इस बीच में आता है छपरा टॉप कॉलेजेस है, वो ऊपर है, ठीक है। अगर कोई छपरा, सिवान, आड़ा, ये सब गोपालगंज जानता होगा तो ये चीज़ जानता होगा, ओके। तो गोपालगंज में भी कुछ पार्शियली अवेलेबल है, और प्लेग्राउंड इसका थोड़ा स्मॉल है। ये थे हमारे कुछ मिड कॉलेजेस, ठीक है, ये सब हमारे मिड कॉलेजेस थे। अब हम बात करेंगे लोअर कॉलेजेस, जिनका रैंक सच में अप्रॉक्स 8,000 से 12,000, 13,000, 14,000 है। उन लोगों को इन कॉलेजेस को थोड़ा टॉप में प्रायोरिटी देना चाहिए, ताकि उनको कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये जो भी मैंने 8,000 7,000 कहा ना, ये ब्रांच के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग प्लीज़ अपने ब्रांच को देखिएगा, एक बार कमेंट बॉक्स में पूछिए कि सर ये ब्रांच है, लोअर कॉलेजेस को क्या ट्राई करें, या मिड कॉलेज में क्या ट्राई करें, ये ब्रांच चाहिए। आप मिड या लोअर या क्या कहते हैं टॉप कॉलेजेस बोलिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में समझा दूंगा। और ये प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक करिए और लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में एक मैं टिप पक्का दूंगा और हिंट दोनों, ठीक है, टिप हिंट
सेम होता है। ओके, सो अब आता है हमारा लोअर कॉलेजेस। लोअर कॉलेजेस आता है। ओके, लोअर कॉलेजेस में सबसे पहले नंबर पे आ जाता है मधुबनी। मधुबनी में भी मेरा सेंटर जाता था सेमेस्टर एग्ज़ाम का। मधुबनी, सुपौल एंड पूर्णिया, ये 3 जगह गया था। ठीक है, तो मधुबनी भी जाता था। मधुबनी भी अच्छा जगह है। वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ पार्शियल है, मतलब अभी कुछ कंस्ट्रक्शन में है, कुछ अभी कुछ रेडी भी चल भी रहा है। ठीक है, और प्लेग्राउंड लिमिटेड है भाई। फिर ये आ जाता है हमारा लोअर में, टॉप पे आ जाता है लोअर टायर इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। अब आता है भाई हमारा 2 नंबर पे आता है अरवल। अरवल आड़ा मतलब भोजपुर के बगल में है अरवल। ठीक है, तो अरवल भी एकदम नया कॉलेजेस है। ये जितना भी है ना भाई, सब नया है। अप्रॉक्स 2016 से 2019 के बीच में बना हुआ है। ठीक है, 2019 से 2020 या 2016 से या 2015 से ये सब कॉलेज बना है। मतलब ये सब कॉलेजेस नए हैं, इसलिए इनको लोअर कॉलेजेस कहते हैं। ठीक है, ये सब नए कॉलेजेस है, इसलिए इन लोगों को लोअर कॉलेजेस कहते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये गाँव, ये सब जो कोई ऐसा कोई होगा जो शहर में होगा इनमें से, बाकी A to Z गाँव में है भाई। A to Z गाँव में है। कोई इतना गांव में है कि जंक्शन से 18-19 किलोमीटर है। ठीक है, जैसे कि वैशाली स्टेशन से बहुत दूर है। ठीक है, या स्टेशन से दूर लगभग बोले तो आधा घंटा से ऊपर लगेगा आपको ई रिक्शा से या ऑटो से। ठीक है, बाका बहुत दूर है भाई। मैं स्टेशन से उतरा था, उसके बाद ई रिक्शा में मैं पागल हो गया था पहुंचने के लिए, फिर भी मैं नहीं पहुंचा था। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद। उसके बाद है हमारा औरंगाबाद, यहाँ पे भी पार्शियली है भाई, और प्लेग्राउंड लिमिटेड है, नए कॉलेजेस है ना। उसके बाद आता है भाई जहानाबाद, यहाँ पे भी वही सीन है। खगड़िया, बक्सर, शेखपुरा, लखीसराय, किशनगंज में भाई प्लेग्राउंड के नाम पे कुछ नहीं था, चारों तरफ खेत 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 खेत। ठीक है, बट कॉलेज के मिड में, जो हमेशा बोला ना कि हर कॉलेज के बीच में 2 बैडमिंटन कोर्ट है, वो हर जगह है। ठीक है, किशनगंज भी मैं गया था ना। वेस्ट चंपारण का भी वही सीन है, मुंगेर का भी वही सीन है। मुंगेर अभी मैं जाने वाला हूँ, मुंगेर में अभी जाने वाला हूँ AI। अगर किसी को AI मिले तो प्लीज़ कांटेक्ट मी, हम वहाँ आपके सीनियर होंगे, पहले ही बता देते हैं। ठीक है, नवादा, शिवहर। मैं शिवहर को बेसिकली सबसे लो मानता हूँ, सबसे लो। ठीक है, ये जो PDF है ये तो AI बनाया है, बट मैं शिवहर को सबसे ज़्यादा लो मानता हूँ। मेरा एक दोस्त था 2021 में पॉलिटेक्निक के टाइम, उसका नाम था अनमोल। वो कहता था कि यहाँ पे रेलवे ट्रैक भी नहीं है, शायद अभी आ गया हो, बट उस टाइम पे रेलवे ट्रैक भी नहीं था। तो मैं इसे सबसे लोअर कॉलेज मानता हूँ शिवहर को। ठीक है, फिर समस्तीपुर, कैमूर, अररिया। ओके, एंड दिस इज़ द लास्ट। ये था ऑल भाई आजा, ये था आपका ऑल टॉप क्या यार, ऑल टॉप 1 2 लो 38 इंजीनियरिंग, सॉरी GOVTV गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन बिहार। ओके, एंड बात रही अब लास्ट की टिप की, कि ओ शेट, ओके नो वरी। मैं तो अब बात रही भाई कुछ टिप की, तो अब टिप का क्या है, तो मैं टिप को मैं अभी बताता हूँ कि टिप का क्या है सीन। अरे भाई मिट जा। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ टिप के बारे में। टिप के बारे में मैं बता देता हूँ आप लोगों को। भाई देखो, जिसका रैंक भाई 1 to 1000 है ना, वो भाई हायर कॉलेज को ही प्रेफर करो। ठीक है, वो हायर कॉलेज को ही प्रेफर करो सबसे पहली बात। ठीक, और उसके बाद जो
लगभग 1000 टू 2000 है। और ये सब मैं अभी सिर्फ CSE के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। CSE के लिए वो हायर कॉलेज को ही ट्राई करो जो टॉप पे है। ये आप लोग ना भाई मिड ट्राई करो, मिडिल कॉलेजेस जिसका 2000 से 3000 के बीच में है ना भाई, वो लोअर कॉलेजेस के स्पेशलाइजेशन ब्रांच को ट्राई करो। स्पेशलाइजेशन ब्रांच को ट्राई करो। स्पेशलाइजेशन ब्रांच में ना प्लेसमेंट अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, आप लोग को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है आफ्टर बीटेक, बट इन कैंपस प्लेसमेंट में नहीं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में, ठीक है। तो ये CSE के लिए था। बाकी मैं और बताऊं, अब मैं बताता हूँ CSE के बाद मैं उसका बताऊंगा क्या नाम है, सिविल का, क्योंकि CSE के बाद बच्चों को सिविल ज़्यादा चाहिए। सिविल वाले बच्चे प्लीज़ इधर ध्यान दीजिए। सिविल वाले ना, इनका भी लगभग 4000 तक रैंक वाले को मिलेगा। तो जिनका भाई 1 टू लगभग वही है 1500 है ना, वो टॉप को ट्राई करें, टॉप 10 को, ठीक है। जिनका भाई 1500 से लगभग 3000 है ना, वो मिड को ट्राई करें, और लोअर को भी ले सकते हैं इसी में। क्योंकि सिविल में ये फ़ायदा है ना कि आप लोग ना, सिविल का ये फ़ायदा है कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है सिविल ब्रांच के लिए, ठीक है। तो ये था कुछ सिविल के लिए। अब आते भाई इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे भाई जिनका जिनका रैंक अरे भाई यार, जिनका जिनका रैंक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों को, तो मैंने कहा था कि जिनका 4000 से लगभग 6000 तक का है, 4000 से लेके तो 6000 तक का है, उनको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिलेगा, मगर उनको टॉप में ट्राई नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक से ज़रूरी नहीं है कि जितना 2000-3000 मैंने बताया वो सारे CSE ही लेंगे। उनमें से बहुत बच्चे मैकेनिकल लेना होगा, बहुत को इलेक्ट्रिकल, बहुत को सिविल, बहुत को इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ये सब लेना होगा, ठीक है। तो इतने रैंक वाले बच्चों के लिए मैं सेफेस्ट बता रहा हूँ कि वो मिड के लोअर, मतलब मिड में जो नीचे आते हैं ना, उनको ऊपर में रखें, मिड के लोअर को भाई ऊपर प्रेफरेंस दें, ठीक है। और जो लोअर कॉलेजेस हैं ना, उनके लोअर कॉलेज को टॉप प्रायोरिटी दें, ठीक है, टॉप प्रायोरिटी दें आप उसमें। अब हम बात करेंगे कुछ इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले बच्चों के लिए, ठीक है। मैकेनिकल वालों के लिए हम लास्ट में बात करेंगे, जिनका रैंक हाई है ना यार, उनका ही हम बात करेंगे उसके अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे यार उसके इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे के लिए। इलेक्ट्रिकल वाले के बच्चे हुए हैं, मैंने कहा था कि लगभग उनका अगर 6000 से लगभग 9000 तक का है, उनको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, ठीक है, उनको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। तो वो वही है इनका भी। मिड वाले को, मिड के जो लोअर है ना, मिड के जो लोअर ब्रांचेस हैं उनको ऊपर प्रायोरिटी दें, और जो लोअर हैं उनको एज़ इट इज़ रख सकते हैं। जो लोअर कॉलेजेस हैं उनको एज़ इट इज़ रख सकते हैं, ठीक है, उन्हें एज़ इट इज़ रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे मैकेनिकल, द लास्ट एंड द लेजेंडरी ब्रांच मैकेनिकल, द फादर ऑफ इंजीनियरिंग, द एवरीथिंग मैकेनिकल, द फादर ऑफ इंजीनियरिंग। ओके, हम अब बात करेंगे मैकेनिकल वालों के लिए। मैकेनिकल को तो मैंने कहा है कि भाई आपका अगर 12000 रैंक तक का है, ठीक है, तो आपको मैकेनिकल मिल जाएगा, मैकेनिकल आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले, क्योंकि आपका रैंक 12000 है, तो सबसे पहले लोअर कॉलेजेस को ही प्रायोरिटी दो आप। मेरा काम नहीं करता है, प्रायोरिटी दो आप, ठीक है। लोअर कॉलेज को ही सबसे पहली प्रायोरिटी दो आप, ताकि आपका सिलेक्शन का ज़्यादा चांस बन पाए। जिनका 12000 से ऊपर है वो प्लीज़ लोअर कॉलेजेस को प्रायोरिटी दें, प्लीज़ लोअर कॉलेज को प्रायोरिटी दें। फिर उसके बाद आप चाहे तो जो मिड कॉलेजेस हैं उनको रख सकते हैं। आपको पता है कि आपका इतना टॉप 12000 तक रैंक है, तो आपको टॉप कॉलेजेस तो मिलेगा नहीं, तो टॉप कॉलेजेस को अगर मन करे तो डाल देना। अगर बहुत बच्चे हैं जिनको सिविल चाहिए बट उनके रैंक पे उनको इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल कुछ ही मिल रहा है, तो आपका मन, आप सिविल के लोअर कॉलेजेस को ऊपर रखिए
मगर जो आपके रैंक के हिसाब से उन कॉलेजेस को नीचे भी रखिए, ताकि आपको कॉलेजेस मिलने में ईज़िली, मतलब आसानी रहे, आपको ईज़िली मिल जाए कॉलेज। तो ये था कुछ इस सारे वीडियोस का निचोड़ कि किस रैंक में क्या मिल सकता है, यही हिंट था, यही सब कुछ था, ठीक है। और जो टॉप रैंक वाइज है, प्लीज़ उसको अच्छे से देखिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा ब्रांच चाहिए और आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।